गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन क्लास 11 का चैप्टर 1 देख रहे हैं बेटा। तो चैप्टर 1 में मैं आज आप लोग को रासायनिक समीकरण ये पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लस फॉर्मलता मोलरता बचा है वो भी मैं बताऊंगा बेटा। तो चूंकि अभी अपना रिलेशन मैंने पहले नॉर्मलता पढ़ाया, फिर मोलरता पढ़ाया, फिर अभी मैं फॉर्मलता और मोलरता पढ़ा दे रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, कैसे संतुलित किया जाता है, ये मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है हमारा मोलरता। बेटा दोनों में अंतर है ना, याद रखना। पहले वाला था मोलरता, उसके परिभाषा में था किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। लेकिन उसका पहचान कैपिटल एम, और अब जो पढ़ाने वाला हूं उसका पहचान स्मॉल एम। जहां कैपिटल एम देखोगे वो मोलरता है, जहां स्मॉल एम देखोगे वो मोलरता है। और 4 चीज आपके कोर्स में है बेटा, याद रखो। क्लियर? नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोलरता, ये 3 द्रव की अवस्था है और ये ठोस की अवस्था है। इसीलिए परिभाषा बदल चुका है इसका। तो इसका परिभाषा ध्यान से सुनना। 1000 ग्राम विलायक हो गया, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ। कुछ नए बच्चे हमसे जुड़े होंगे, वो बोलेंगे विलेय और विलायक क्या है? बेटा जो पानी रहता है वो विलायक है, और जो भी हम नमक शक्कर घोलते हैं वो विलेय है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय मतलब जिसको हम घोल रहे हैं, विलेय पदार्थ के ग्राम में मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब क्या चीज चेंज हो गया है? यहां 1000 ग्राम हो गया है, और अभी तक लीटर में रहता था, अब आपका ग्राम में हो गया। क्लियर? तो मोलरता का परिभाषा किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में ना, ग्राम में, फिर से सुनना बेटा, किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आप लिखो, जिसे स्मॉल एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये दे देना बेटा। फिर उसके बाद फॉर्मूला आपके पास, मोलरता बराबर विलेय का भार गुणित 1000, इसलिए क्योंकि ये ग्राम शब्द है। 1000 इसलिए क्योंकि ग्राम है वो, बटे विलेय का अणुभार गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। मतलब इसका फॉर्मूला और परिभाषा नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता तीनों से अलग है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को शुरू से बोल रहा हूं, विलेय को पहचानना 20 से, विलायक को पहचानना m से, अणुभार को दर्शाना m से, और द्रव्यमान को दर्शाना w से। तो अब इसको मैं सिंबल में बदल दे रहा हूं। विलेय का भार मतलब WB गुणित 1000 बटे विलेय का अणुभार
मतलब एमबी इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू ए। ये आपके कक्षा 12वीं का नोट्स बनाने का एक तरीका मिल गया। क्लियर बेटा? किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का मोलरता कहते हैं, जिसे स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब सूत्र हर एक फॉर्मूला में, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे फॉर्मलता हो, चाहे मोलरता हो, पहला तो रहता ही है विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जितना ग्राम हमको प्रश्न में पूछेगा वो, गुणित 1000। बाकी में 1000 नहीं था सर, इसमें 1000 है क्योंकि ग्राम शब्द है इसलिए 1000 से गुणा किया हूं, बटे विलेय का अणुभार सब में था, किसी में तुल्यांकी भार, किसी में अणुभार। राइट? एक नया आ गया है विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। राइट बेटा? तो अब उसके बाद मैंने बोला विलेय को दर्शाते हैं बी से, विलायक को ए से, अणुभार को कैपिटल एम से और द्रव्यमान को डब्ल्यू से। तो मैंने उसको चेंज कर दिया, विलेय की भार की जगह रखा डब्ल्यू बी, 1000 की 1000, विलेय का अणुभार एम बी, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू ए। यहां तक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बता रहा हूं बेटा, पेपर में कैसे न्यूमेरिकल आएगा। पेपर में अगर न्यूमेरिकल आया तब आपको कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन दिया 18 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 500 ग्राम विलायक में घुला है, विलायक में घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा। तब अगर आप 12 को पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर गेस करना। WB का मान क्वेश्चन दिया है 18, MP का मान ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, इसको 12 होता है, 12 छक्के ऐसा करके सबको जोड़ोगे, हो गया 12 छक्के 72 धन 12 धन 96 बराबर 180। एमबी का मान हो गया बेटा, अणुभार निकल गया ना, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ये इसको भी प्रश्न में दिया है, WA का मान दिया है 500, ग्राम में दिया है, अगर ग्राम में दिया हो तभी बनाना बराबर। ठीक है बेटा? मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया, 18 गुणित 1000 बटे 180 गुणित 500, ये 2 बार में मैंने काट दिया, इसको 10 बार में काट दिया, 2/5 0.524, आंसर 4 स्मॉल है। इस प्रकार यदि आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपसे फटाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? एक और बता दीजिए सर, क्योंकि बच्चे बोलते हैं थोड़ा ज्यादा बताओगे तो समझ में आएगा। यदि मान लो पेपर में दिया 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम विलायक में घुला है, विलायक में, तब बहुत सरल बेटा, इतना तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। क्लियर? WB का मान क्वेश्चन में है 6, MB का मान यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, इसका कितना 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2, टोटल को जोड़ोगे तो 60, मतलब परमाणविक द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। WA का मान क्वेश्चन में दिया है 1000, मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया, इसके जगह में मैंने 6 रखा, गुणित 1000 बटे मैंने रखा कितना, यूरिया का 60 आया है, गुणित 1000, तो ये 1000 कट गया, आंसर आ गया 1/10 0.1 स्मॉल m। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? अब आपको मैं कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं। अगर मान लो अपने को मिलीलीटर में दिया हो तो कैसे करेंगे सर? मिलीलीटर में दे दिया है, मिलीलीटर में, तो बेटा मिलीलीटर को
ग्राम में बदलने के लिए आप उसके घनत्व से गुणा कर देना। जैसे मान लो ग्राम में द्रव्यमान बराबर मिलीलीटर गुणित घनत्व, अगर आपको घनत्व दिया हो। ठीक बेटा, अब इसके भी सर आपको एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, सुनना। मैंने दिया, सुनते जाना। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH हो गया। 4 ग्राम NaOH ये बोल रहा है 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है, 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है, तो विलियन का मोलरता क्या होगा? तो सबसे पहले मिलीलीटर को तो आप उसमें बदलिए, मिलीलीटर को पहले आप ग्राम में बदलिए, तो मिलीलीटर गुणित घनत्व, आपको घनत्व दिया रहेगा, मान लो 2, तो मैंने लिया यहाँ पे ग्राम, ये विलियन है ना बेटा, याद रखना। 100 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन में, मतलब वो विलायक आपको अलग से नहीं दर्शा रहा है, पूरा विलियन बना दिया है। तो ध्यान देना, मैंने ग्राम, ये सुनना बेटा, ये विलियन, विलियन का ग्राम में द्रव्यमान मिलीलीटर गुणित घनत्व। अगर आपको क्वेश्चन मिलीलीटर में दे दिया तो हमको तो वहां ग्राम चाहिए, तो उसको घनत्व से गुणा कर देना, लेकिन वो ग्राम में आएगा, लेकिन वो विलियन का आएगा। फिर वहां से विलय को हटाना तो विलायक आ जाएगा। देखना, मैं सॉल्व करवा रही हूं क्वेश्चन। 4 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है, घनत्व 2, तो उसका मोलरता, तो सबसे पहले लिखना आप, सुनना, विलियन, सुनते जाओ बेटा, विलियन का हो गया, विलियन का ml में हो गया, ml में आयतन, तो ml में जब आयतन लोगे तो 100 गुणित 2 बराबर 200, राइट बेटा। ये विलियन का निकला है ना बेटा। अब विलायक का द्रव्यमान, ये ग्राम में बदल चुका बेटा ना, विलायक का द्रव्यमान 200 माइनस 4, क्योंकि वहां से विलय हटाओगे तब तो विलायक आएगा, तो ये 196। अब आपके पास फार्मूला क्या था बेटा? मोलरता बराबर क्या था? WB इंटू 1000 बटे MB गुणित WA, सारी चीज पा गए। 4 ये दिया हुआ है, 4 गुणित 1000 बटे MB NaOH का 23 धन 16 धन 1 टोटल 40, मैंने 40। अब WA, जब मैं विलियन से विलय हटाऊंगा तब तो विलायक मिलेगा, तो मेरे को मिला वहां पे 196। इस प्रकार इसको आप सिंप्लीफाई करना आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो याद रखना, अगर मान लो आपको अगर वो दे दिया, लीटर दे दिया, लीटर में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में बदल देना, फिर घनत्व से गुणा कर देना, घनत्व से गुणा करने के बाद आप उसमें से विलय को हटा देना। ठीक है, तो इस प्रकार JEE IIT नीट ये सारे क्वेश्चन में आता ही है। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा मोलरता, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया मोलरता। क्लियर बेटा? ठीक। अब उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, एक टॉपिक और पढ़ा दे रहा हूं बेटा, ध्यान दे देना, एक टॉपिक मैं और ले रहा हूं। ठीक, तो जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए, ठीक, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, चलो इसको भी समाप्त कर देता हूं। फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता क्या है? फॉर्मलता तो बहुत सरल, नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता जो परिभाषा बोले वही है, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र भार को विलियन का फॉर्मलता। देखो बेटा, मैंने बोला ना, तीनों बहुत इजी, नॉर्मलता 1 लीटर में, और क्या? ग्राम तुल्यांक। उत्तर आ गया, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों को विलियन का नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता मतलब याद रखो, मोलों की संख्या, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को मोलरता। फॉर्मलता ग्राम सूत्र भार, याद रखना, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित
विलेय पदार्थों की ग्राम सूत्र भार। अभी उस ग्राम सूत्र भार होता क्या है हम आपको नॉलेज देंगे। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के हो गया ग्राम सूत्र भार को विलयन का फॉर्मलता कहते हैं। क्लियर बेटा? इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ। अब बच्चे चाहते हैं सर, बहुत से लोग नहीं जानते सूत्र भार और आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है। अगर आपका कंपाउंड आयोनिक है तो उसके द्रव्यमान को जोड़ोगे तो वो आणविक द्रव्यमान नहीं है, वो सूत्र भार है। ध्यान देना बेटा, मैं बहुत स्पेशली बिंदु बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। अगर कंपाउंड आयनिक फॉर्म में हो तो जब उसको जोड़ते हैं उसके द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को, तो आणविक द्रव्यमान नहीं कहलाता, सूत्र भार कहलाता है। अगर अनायनिक हो तो वो कहलाता है हमारा आणविक द्रव्यमान। जैसे मेरे को CH4 दिया सर, इसको प्लस माइनस में नहीं तोड़ा जा सकता, इसका कितना होता है 12, 12 4 16, ये आणविक द्रव्यमान है। NaCl सर, Na+Cl- टूट गया, इसका कितना 23, इसका 35.5, टोटल 58.5, तो ये आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, बट ये सूत्र भार है। तो इसका नाम मोलरता के बिल्कुल समान है, सारा सूत्र मोलरता के समान है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड में बस पाया जाता है। अब मैंने लिया यहां पे, सुनते जाना, मान लो एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, पेपर में दिया, सुनते जाना, C6H12O6, ए ऑप्शन दिया C6H12O6, बी ऑप्शन दिया CH4, सी ऑप्शन दिया, सुनते जाना, सी ऑप्शन में मेरे को दिया NaI, डी ऑप्शन में दिया सभी। निम्नलिखित में से किसका फॉर्मलता ज्ञात किया जाता है? तो पहले का फॉर्मलता नहीं, केवल मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, यहां तक नॉर्मलता भी नहीं। अब सर CH4, इसका केवल मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, तो आंसर NaI को टिक लगाना। क्लियर बेटा? अब इसके सूत्र में लिख रहा हूं, सुनना। फॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे सूत्र भार गुणित आयतन। आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। एक और लिख दे रहा हूं बेटा, फॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे सूत्र भार गुणित आयतन, बट ये मिलीलीटर में हो तो ऊपर में 1000 का गुणा कर देगा। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन सिखा रहा हूं। 5.85 ग्राम NaCl 1 लीटर में घुला है, तो विलयन का फॉर्मूला। तो जब लीटर बोल दिया तो पहला फॉर्मूला यहां पे 5.85 ग्राम गुणित हो गया ये, हाँ, बटे NaCl को मैं गिनूंगा तो इसका 23, इसका 35.5, मतलब 58.5 गुणित 1। तो बेटा अब यहाँ पे मैंने हटाया, तो यहाँ से मैंने हटाया तो ऊपर 10 आ गया, इसको हटाया तो 100 आ गया, ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 1/10 मतलब 0.1 और F से। अगर मिलीलीटर में दिया हो तो आप नीचे वाले फॉर्मूला से यूज करें। क्लियर बेटा? तो आज के लिए बस मैं इतने ही रख रहा हूं, और हमारी वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि नामदेव क्लासेस में विद वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक बेटा? तो मैं आज इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। गुड लक।